देखिए, जैसा सरगम ने कहा कि समय देखने के लिए सामान्यतः हम घड़ी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल घड़ियां भी स्टेटस सिंबल हो गई हैं। किस तरह की घड़ी, कैसी घड़ी, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह समझते हैं कि घड़ी के पीछे ग्रह कौन से होते हैं। सामान्यतः कलाई घड़ी ज्योतिष के दो ग्रहों से जुड़ी हुई है। समय का मामला है ना, और ज्योतिष में समय जो कन्वर्ट होता है वो होता है सूर्य और चंद्र से। लोगों ने शोध के बाद ये देखा कि जो बड़ी सुई है घड़ी की वो सूर्य है, जो छोटी सुई है वो चंद्र है, और जो उसके बीच की सेकंड वाली सुई है वो सूर्य और चंद्रमा की बैलेंसर है। तो आपकी जो घड़ी है उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ये सूर्य और चंद्र का है। इसमें तेजी से बदलने वाले राहु का रोल भी होता है, क्योंकि घड़ियों में तारीखें भी बदलती हैं, सेकंड तेजी से भागता है, तो ये राहु का रोल भी आ गया। घड़ी का जो स्ट्रैप है, पट्टा है, घड़ी के डायल का जो रंग है और घड़ी का जो कुल कलर है, ओवरऑल जो कलर है, वो अलग अलग ग्रहों से जुड़ा होता है। घड़ी जो आप कलाई में लगाते हैं, पहनते हैं, वो आपकी नाड़ियों को भी प्रभावित करता है। नर्व के पास कलाई में पहनी जाती है ना, मणिबंध के पास, तो नाड़ियों पर भी घड़ी का असर पड़ता है। इसलिए गलत तरीके की जो घड़ी है ना, वो आपके मन पर असर डाल सकती है। और देखिए, वक्त तो बदलता ही रहता है। एक कहावत है ना कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यानी घड़ी एक ऐसा मामला है जो आपके समय को पूरी तरह से होल्ड पर बनाए रखता है। अब आपको रिस्ट वॉच पहनना है, कलाई घड़ी आप लेना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, अच्छा भी दिखे, समय तो बताएगा ही, लेकिन आपका समय कैसा चल रहा है ये भी बता दे। तो सही कलाई घड़ी का चुनाव कैसे करेंगे? घड़ी का चुनाव आप अपने ग्रहों के हिसाब से और अपने करियर के हिसाब से, दोनों हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप बृहस्पति प्रधान हैं, 2 तरह के ग्रुप होते हैं, जुपिटेरियन यानी बृहस्पति वाले, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति हैं, और दूसरा ग्रुप है सेनिटेरियन, शनि वाला, जिसमें शनि, शुक्र, बुध और राहु हैं, केतु है। तो अगर आप बृहस्पति प्रधान हैं तो गोल्डन घड़ी या गोल्डन पट्टे वाली घड़ी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आप शनि प्रधान हैं तो स्ट्रैप जो आपका होना चाहिए वो काला या नीला होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रैप ब्लैक या ब्लू हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। शुक्र या चंद्र को बल देना चाहते हैं, जैसे आप मीडिया में हैं, फिल्मी दुनिया में हैं या ग्लैमरस फील्ड में हैं, तो शुक्र या चंद्रमा को बल देना अच्छा होगा। व्हाइट घड़ी पहनिए, सफेद मेटल की या सफेद स्ट्रैप वाली बहुत सारी घड़ियां आती हैं, वो आप पहन सकते हैं। घड़ी का डायल जितना स्पष्ट होगा उतना ही आपको फायदा देगा। आजकल बहुत सारी घड़ियां ऐसी आती हैं जिसमें केवल एक डॉट होता है 12 बजे का, बस, बाकी पूरी घड़ी क्लीन है, केवल सुइयां हैं और डायल है। ये घड़ी नहीं, नंबर स्पष्ट होने चाहिए। नंबर भी 3 तरीके के हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, रोमन में लिखे हैं, या आजकल हिंदी के भी लिखे हुए आ जाते हैं। तो आपको नंबर का भी ध्यान देना होगा कि नंबर साफ लिखा हो और घड़ी बिल्कुल स्पष्ट समझ में आए, किसी को भी समझ में आ जाए। पूरी तरह से अगर आप काली घड़ी पहनते हैं, डायल भी ब्लैक है, स्ट्रैप भी ब्लैक है, तो इसका मतलब शनि का इंपैक्ट बढ़ेगा आपके ऊपर। मेहनत और अनुशासन दोनों बढ़ेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को आप देखिए वो दोनों कलाइयों में घड़ी पहनते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके पीछे का एक साइंस है। देखिए, जैसे मान लिया कि आपको अपनी कुंडली के चंद्र वाले पार्ट को रोकना है और सूर्य वाले, शनि वाले पार्ट को बढ़ाना है,
तो जिसको बढ़ाना है उसको बाईं कलाई में पहन लीजिए, और जिसको कंट्रोल करना, बैलेंस करना, उसको दाहिनी कलाई में पहन लीजिए। या जिसका वक्त बहुत खराब चल रहा होता है, एकदम से उसको वक्त इंप्रूव करना हो, तो वो 2-2 घड़ियों के समय को एक्टिव कर सकता है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि फिल्मी दुनिया में, बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग 2 कलाई घड़ियां पहनते हैं एकदम से अपने समय को चेंज करने के। देखिए, कलाई घड़ी का जो ग्रहों का कनेक्शन है वो तो आपने समझा, स्ट्रेप कैसा हो, शनि कहाँ है, बृहस्पति कैसा है, ये इंपॉर्टेंट बात समझ ली। लेकिन जब आप रिस्ट वॉच खरीदने जा रहे हैं, कलाई घड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें कलाई घड़ियों के मामले में? बहुत ज्यादा घड़ियां रखने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग घड़ियों के शौकीन होते हैं, कई बॉक्सेस घड़ियों से भरे होते हैं। अगर ज्यादा घड़ियां हैं तो सबको चालू हालत में रखिए। घड़ी के अलग से बॉक्स आते हैं, उसमें आप घड़ियों को रख सकते हैं। जो घड़ियां बंद हैं, चालू नहीं हो पा रही हैं, या जो घड़ियां टूटी हुई हैं, ठीक नहीं हो पा रही हैं, उनको जितना जल्दी हटा दें उतना अच्छा होगा। घड़ियां सामान्यतः उपहार में मत दीजिए। बहुत ज्यादा आपके समय से कनेक्टेड मामला है, इसलिए घड़ियां सामान्यतः उपहार में न दें। घड़ियां उसी को उपहार में दें या उसी से उपहार में लें जो आपका बहुत करीबी हो, आपके मन में उसके प्रति प्रेम हो, उसके मन में आपके प्रति प्रेम हो। गहरी मित्रता के मामले में और गंभीर प्रेम के मामले में घड़ी देना सर्वोत्तम होता है। आपके परिवार में किसी का विवाह हो रहा है तो घड़ियों का जो उपहार है पति पत्नी के लिए वो आप दे सकते हैं। आपका बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको भी दे सकते हैं। तो देखिए, घड़ी ऐसा नहीं कि किसी की शादी है, आप जानते नहीं, मोहल्ले में रहता है, आपके यहाँ कार्ड पहुंचा दिया और आप पहुंच गए, घड़ी पकड़ा दिए। आपको पता ही नहीं है जिसके बारे में, या जिससे कोई निकटस्थ संबंध नहीं है, उसको घड़ी उपहार में मत दीजिए। और जब दीजिए तो अच्छी घड़ी दीजिए। अब ये नहीं कि घटिया घड़ी खरीद के पकड़ा दिए, ये भी मत करिएगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह की चीज आप दूसरे को देते हैं, समय वही चीज आपको देर या सवेर वापस भी करता है, याद रखिए। रिस्ट वॉच के बारे में, कलाई घड़ी के बारे में आपने जान लिया। अब घरों में दीवार घड़ी भी होती है, वॉल क्लॉक भी होती है। इसके बारे में किन बातों का ध्यान रखें? दीवार घड़ी अगर गोल हो तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। गोल का मतलब जिसका अंत ना हो, जिसका कोई कोना ना हो, समय निरंतर चलता रहे, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा गोल घड़ी लगाइए। वर्गाकार, स्क्वायर या आयताकार घड़ी भी चल सकती है, उतना नकारात्मक नहीं है। टेढ़े मेढ़े डिजाइन, जिग जैग के डिजाइन की घड़ियां, दीवार घड़ी आजकल अलग अलग डिजाइन की भी आने लगी है। आधे में चित्र बना है, आधे में घड़ी लगी है, ये सब मत लगाइए। घड़ी शुद्ध रूप से घड़ी हो तो ज्यादा बेहतर है। दीवार घड़ी अगर सफेद डायल वाली हो और काले नंबर वाली हो तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। दीवार घड़ी को पूरब की दीवार पर या पश्चिम की दीवार पर लगाना सबसे ज्यादा बढ़िया है। दरवाजे के आसपास या खिड़की के आसपास दीवार घड़ी ना लगाएं। और देखिए, जो रिस्ट वॉच है उसको देने में थोड़ा एक समय का फंडा है, लेकिन दीवार घड़ी आप उपहार में ले भी लें, दे भी लें, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि दीवार घड़ी आपके साथ चिपक करके नहीं रहेगी।
इसलिए दीवार घड़ी आप उपहार में बड़े आराम से किसी को दे सकते हैं, और अगर आपको कोई दीवार घड़ी उपहार में देता है, बड़े आराम से आप दीवार घड़ी ले सकते हैं। देखिए, कलाई घड़ी जो है वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर देती है। आपका व्यक्तित्व, आपका समय, जीवन में बदलने वाली चीजें, ये सब कलाई घड़ी से कंट्रोल हो जाते हैं। दीवार घड़ी जो है ये आपके घर पर असर डालती है, पर्सनल असर नहीं डालती। लेकिन दीवार घड़ी के मामले में एक बात बहुत ही गड़बड़ है। बहुत सारे लोग अपने बाथरूम में दीवार घड़ी लगा लेते हैं आजकल। वो सब मत करिए। बाथरूम का मतलब चंद्रमा है, वहां जल का इलाका है, शुक्र भी है थोड़ा बहुत, और ज्यादातर राहु केतु हैं। इसलिए वहां दीवार घड़ी लगाना उचित नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से रोग बीमारियां बढ़ने की संभावना हो सकती है। देखिए, जैसा सरगम ने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं घड़ी में बार बार सेल डलवाते हैं, बार बार घड़ी बंद हो जाती है, या घर में दीवार घड़ी हमेशा खराब रहती है, टूट जाती है। क्या ये कोई शुभ अशुभ संकेत है? देखिए, घड़ी का शुभ अशुभ संकेत नहीं है, यह आपके समय का शुभ अशुभ संकेत है। अगर आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है और घड़ी बार बार रुक जा रही है, तो इसका मतलब आपका समय अभी रुका रहेगा, लंबे समय तक अच्छा चलता रहेगा। फिर आप परेशान मत होइए, फिर घड़ी रुकती हो बहुत असर नहीं डालेगी। लेकिन आपका बुरा समय चल रहा है, आप कठिनाई में चल रहे हैं और घड़ी बार बार रुकती है, तो भैया घड़ी को तुरंत ठीक कराइए या घड़ी को चेंज करिए। ऐसी घड़ी पहनिए जो लगातार चलती रहे, ताकि आपका खराब समय बदल सके। और अगर घर में घड़ी टूट जाती है, दीवार घड़ी, या उसका कांच टूट जाता है, तुरंत ठीक करवाइए। दीवार घड़ी का टूटना या कांच का टूटना ये बताता है कि आने वाले समय में जो मुश्किल आ रही थी, उससे दीवार घड़ी ने आपको सूचना दे दी है। आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।